तो मैंने ऑल ओवर सारे कैमराज में इसी को क्यों चूज़ किया। मैं वैसे आईफोन लेने की सोच रहा था, लेकिन यूज़र मैनुअल जो कि कोई पढ़ता नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन कैमरा कैमरा ही होता है और कैमरे का काम आईफोन नहीं करेगा, कैमरा ही करेगा। अनबॉक्सड हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं बार बार अनबॉक्सिंग करके पागल नहीं बनाना चाहता किसी को भी। जहाँ पे गोप्रो की 2 बैटरी यूज़ होती है, गोप्रो को हटा के इसको क्यों लिया। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मेरे नए लेटेस्ट एक्शन कैमरा की। और ये मेरा पहला एक्शन कैमरा भी है। साथ ही साथ में इसको यूज़ करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हो चुका है। तो ये है DJI Osmo Action 4। मैंने पता है लेने से पहले इतनी ज़्यादा रिसर्च करी थी, इतनी ज़्यादा, मैं काफ़ी सेलेक्टिव टाइप का हूँ। तो गोप्रो देखा मैंने सारे, मतलब कंपेयर करके। मैं डेली, जब तक मैंने ले नहीं लिया ना, मैं 15 से 20 दिन यही करता रहा। इस वाले कैमरा को उससे कंपेयर, उस वाले को उससे कंपेयर। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा, लेकिन चीज़ें भी क्लियर होती चली गई। सारे कैमरास काफ़ी कॉस्टली थे, गोप्रो भी बहुत कॉस्टली था, और जो उनका लो लाइट परफॉर्मेंस था वो सबसे ज़्यादा घटिया था, और जो बैटरी बैकअप था वो भी काफ़ी ज़्यादा घटिया था। लेने से पहले सोचा कि यार ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख लिए और स्पेसिफिकेशंस गूगल वगैरह पे कंपेयर कर लिए। फिर सोचा क्यों ना एक बार प्रैक्टिकली खुद भी तो कंपेयर करके देखूं। क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, यहाँ पे जाके मैंने बाय प्रैक्टिकली देखा, कंपेयर किया चीज़ों को, एंड फाइनली मैंने एक कैमरा सेलेक्ट किया। वो भी इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अब मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरा एक व्लॉग देख लेना आप, दशहरा मेला वाला 19 मिनट का व्लॉग है, वो पूरा इसी से शूट किया है मैंने। तो आईफोन 16 और गोप्रो 13, साथ में इंस्टा 360। बस उसका एक प्लस पॉइंट है, वो बाद में बताऊंगा। उसका व्यू ऑफ एंगल 360 है, और कुछ ऐसा खास नहीं। उन सबसे मच बेटर ये कैमरा मुझे लगा। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन और आता है, DJI Osmo Action 5, लेकिन मैंने लिया है Osmo Action 4। फ्लिपकार्ट की जो सेल चल रही थी ना, उसमें से। तो मैं बताता हूँ कि जनरली मैंने जो यूज किया, तो क्या क्या मेरे साथ में एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छे और बुरे दोनों, और मैंने इसको क्यों लिया ओवरऑल। तो अनबॉक्स तो ये ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि मैंने इससे मेरे दशहरे मेले वाला व्लॉग शूट किया था। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा इसका बॉक्स आता है, DJI Osmo Action 4। मैंने स्टैंडर्ड वाला कॉम्बो मंगाया था। अगर आप एडवेंचर वाला कॉम्बो मंगाते हो तो उसमें एसेसरीज थोड़ी सी ज़्यादा आती है, बैटरी आपके 2 एक्स्ट्रा आती है। 1x1.3 इंच का इसका CMOS सेंसर है, जो उसका साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो लो लाइट का जो परफॉर्मेंस है, लो लाइट का मतलब होता है कि आपका नाइट में या अंधेरे में कैसा शूट करता है ये, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। 10-bit एंड D-Log, मतलब जो जिन लोगों को आफ्टर वीडियो शूटिंग कलर ग्रेडिंग करनी है या काफ़ी कुछ करना है, उनके लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है। बर्फ़ में आप इसको कैसे भी यूज़ करो, ये कैमरा आपका फ्रीज नहीं होगा। और सबसे बेस्ट चीज़, इसकी बैटरी बैकअप बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। 4K 120 FPS एंड 150 डिग्री जो इसका FOV है। FOV मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कितना वाइड एंगल ये कैप्चर कर पाता है इसका लेंस। और इसका जो माउंट आता है इसके साथ में, वो क्विक रिलीज वाला आता है, मतलब आपको बार बार टाइट करना, खोलना नहीं पड़ेगा, वो क्विक रिलीज हो जाता है। मैग्नेटिक माउंट आता है। हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री इसमें दिया हुआ है, मतलब इसको ऐसे करो ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका स्टेबल रहता है। अब मैं इसकी जेन्युइन बातें बता देता हूँ। मैंने इसको यूज़ लिया है, तो मैंने ऑल ओवर सारे कैमराज में इसी को क्यों चूज़ किया ये बताता हूँ मैं आपको। पहले इसको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, इसके बॉक्स को, कि इसके अंदर और क्या क्या है। यहाँ पे कैमरा रखा हुआ आता है इस जगह पे, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया था। और ये इसका एसेसरीज वाला बॉक्स है, ठीक है। और ये कुछ स्टिकर आते हैं, DJI का स्टिकर, ठीक है। और एक ये आता है, पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है ये, मैंने इसको देखा भी नहीं। एसेसरीज वाले में दिखा देता हूँ क्या क्या है। इस वाले पाउच में कैमरा आया था ये। इसमें ये जो पूरा बॉक्स है, ये सील पैक इसके अंदर कवर्ड होकर आया था। इसके
ये इसका एक एक्स्ट्रा लेंस का प्रोटेक्टर है, कवर है। और इसके साथ में ये कुछ आते हैं माउंटिंग्स, ये रबर के होते हैं, चिपकने वाले। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो और कैमरे को प्लेस कर सकते हो। साथ में आ जाती है यूज़र मैनुअल, जो कि कोई पढ़ता नहीं है आज के टाइम पे। अब मैं खोल के नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर ये पड़े पड़े फिरेंगे इधर उधर, इससे बढ़िया एक तो है इसका स्क्रू, जो कि मेरे ट्राईपॉड में ऑलरेडी था तो मैंने निकाला नहीं। दूसरा है इसका माउंट। ये कौन सा माउंट होता है, इसको आप हेलमेट वगैरह कहीं भी चिपका सकते हो। इसके पीछे ये जो दे रखा है रेड कलर का, इसको हटा के और इसको लगा सकते हो। तो ये सारी इसकी एसेसरीज थी। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। एक एसेसरी और थी, वो कैमरा पे लगी हुई है और अनबॉक्सड हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं बार बार अनबॉक्सिंग करके पागल नहीं बनाना चाहता किसी को भी। जेन्युइनली जो जैसा है वैसा ही दिखाना चाहता हूँ। तो इन सबको हटा के अब मैं दिखाता हूँ आपको मैन कैमरा के बारे में। एक ये केबल भी आई थी, हाँ ये वाली C2C। ये ट्राईपॉड मैंने अलग से मंगवाया था। ये ब्रांड का नेम है कैसन। मैं किसी भी चीज़ को स्पॉन्सर या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ओन बिहाफ में मैं इसको शूट कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो ये DJI का जो ये माउंट लगा हुआ है, ये कैमरे के साथ आया था एसेसरीज में। ये मैंने यहाँ पे टाइट किया हुआ है। अब इसको खोलूँगा तो फिर कोई सेंस नहीं है, आप लोग वैसे ही समझते हो कि ये क्या चीज़ है। अब मैं बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक माउंट है। ये डायरेक्टली इसमें प्लेस हो जाता है, जैसे ये कैमरा है इसके नीचे ये दिया हुआ है, आप देखना ये अपने आप खींचेगा इसको। ये प्लेस हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा दबाना है ये। अब कैमरा कैसे भी आप यूज़ करो वो गिरेगा नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है। DJI की सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड जो रिव्यू है वो बाद में बनाऊंगा, अगर आपको चाहिएगा तो, जिसको परचेज करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि मैंने क्यों ख़रीदा, सारे कैमरे देखने के बाद भी। मतलब गोप्रो को हटा के इसको क्यों लिया। रेजोल्यूशन आ जाता है इधर से, यहाँ से आप इसका सारा सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो ये, ठीक है। बहुत इजी वाला इंटरफेस है। और बैटरी परसेंटेज यहाँ से आ जाता है। बैटरी बहुत बैकअप अच्छा है इसका। यहाँ से वीडियोस वगैरह क्या शूट करिए वो चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्यों खरीदना चाहिए ये। तो मैंने इसको इसलिए लिया, कुछ कारण थे, जैसे कि एक तो इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। जहाँ पे गोप्रो की 2 बैटरी यूज होती है, वहाँ पे इसकी 1 बैटरी अच्छी खासी चल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस भी हो गया और मैंने जैसा कि देखा था इसके बारे में, एक्यूरेट वही मुझे रिजल्ट भी मिले, ठीक है। साइज में काफी छोटा है और हैंडी भी है, इजीली मैं यूज कर सकता हूँ। रफ एंड टफ बॉडी है इसकी, प्लस डुअल स्क्रीन है, दोनों टच स्क्रीन है इसकी। एक तो ये पीछे वाली और एक ये आगे वाली, दोनों वर्किंग है। आप आगे वाली से भी पूरा ऑपरेट कर सकते हो, खुद को देख सकते हो, पीछे वाली से भी सब कुछ। और IPS डिस्प्ले, तो प्रोटेक्शन का तो कोई इशू ही नहीं है। अंडर वाटर बहुत अच्छा काम करता है। और मुझे लेना था कोई मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं, मुझे लेना था डेली ब्लॉगिंग के लिए। मैं वैसे आईफोन लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा यार आईफोन सबके ही पास है, आईफोन का जो स्टेबलाइजेशन है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वाकई में कुछ भी नहीं है। मेरा व्लॉग देख लेना, रील भी देख लेना। और इसका जो सेंसर साइज है वो काफी बड़ा है। तो रात में शूट करो विदाउट फ्लैश, चाहे आप दिन में शूट करो, दिन में तो खैर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो एक्शन 5 है उसमें थोड़ा कुछ अपग्रेड है, लेकिन इतना ज्यादा कोई खास अपग्रेड नहीं है। तो ये वो कैमरा है। ये इसके ऊपर इसका प्रोटेक्टिव केस लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको। मैं दिखा देता हूँ एक्चुअल साइज क्या है इसका। इतना सा ही कैमरा है, ठीक है। इसको आप ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, मतलब बहुत छोटा सा कैमरा है। सेंसर साइज बहुत बड़ा है, ये इसको बोलते हैं सेंसर। तो और इसका जो FOV है, FOV का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू, कितना कैप्चर कर सकता है ये चारों तरफ का। तो 155 डिग्रीज तक ये कैप्चर करता है, जो कि बहुत सफिशिएंट है। ये इसकी डिस्प्ले, ये भी काम करती है, दिखा देता हूँ एक बार। अभी तो ये वाली डिस्प्ले चल रही है, ठीक है। ये पूरी टच स्क्रीन है, ऑपरेट कर सकते हो। साथ में दूसरी डिस्प्ले को भी एक्टिव करके दिखा देता हूं मैं। मेरे ख्याल से अब चल रही होगी।
हाँ चालू है ना। तो ये भी पूरी टच स्क्रीन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। बैटरी बैकअप बहुत शानदार है और इतना कोई हैवी भी नहीं है, लाइट वेट ही है। तो इसको लेने से पहले मैंने इतना ज़्यादा रिसर्चेस किया था कि मैं खाते पीते सोने से पहले यही वीडियोस देखता रहता था, इसको कंपेयर करके इधर उधर। ऐसा नहीं कि इसी को, काफ़ी सारे कैमराज मैंने आपस में कंपेयर किए, यहाँ तक कि मेरे कज़न का जो है एज कैम, जो कि इससे कहीं कंपेरेबल उसका है ही नहीं कंपैरिजन, वो भी देखा। पहले मैं वही लेने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार लेना है तो फिर एक बार ठीक ठाक ले लो। उसके बाद मैं गोप्रो देखा, क्योंकि गोप्रो नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गोप्रो को भी चला के देखा, उसका लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा, जितना प्राइस है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। गोप्रो से अच्छा तो आईफोन है। आईफोन का प्लस पॉइंट ये है कि कैमरा ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में सिम भी डल जाती है, तो आपके दो काम हो रहे हैं। अब इसमें सिम तो डलती नहीं है, लेकिन कैमरा कैमरा ही होता है, और कैमरे का काम आईफोन नहीं करेगा, कैमरा ही करेगा। आप उससे रील्स वगैरह अच्छी खासी शूट कर सकते हो, व्लॉग भी शूट कर सकते हो, लेकिन इसका जो स्टेबलाइजेशन है ना, वो मुझे नहीं लगता आपको कोई और कैमरा भी देगा या फिर आईफोन का भी देगा। आईफोन का 17 ले लो आप, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है वो। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये ट्राईपॉड भी मंगवाया था। इसके साथ वाला नहीं, अगर आपको इसके साथ वाला चाहिए तो आपके अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 हज़ार रुपये ऊपर लगते हैं, और एडवेंचर कॉम्बो के नाम से आता है, वो आप ले सकते हो। उसमें आपके दो एक्स्ट्रा बैटरीज आ जाएंगी, बैटरी का केस आ जाएगा, चार्जिंग करता है वो भी, साथ में ट्राईपॉड आता है, एक दो माउंट और आते हैं। लेकिन मुझे मोटो ब्लॉगिंग तो करनी नहीं थी, मुझे करनी थी डेली ब्लॉगिंग, तो मैंने ये मंगवाया। अब इसके ऊपर ये जो माउंट लगा हुआ है ना, ये कैमरे के साथ में ही आया था। ट्राईपॉड बस इतना इतना सा है, ये स्क्रू और ये ट्राईपॉड है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू बाद में बनाऊंगा, फिलहाल वीडियो को जबरदस्ती लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। इसकी बैटरी मुझे सफिशिएंट चलती है, मतलब वैसे मैं पावर बैंक से चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन पूरा दशहरे मेले का व्लॉग सुबह से लेकर रात तक का मैंने एक ही बार की बैटरी चार्ज में शूट कर लिया पूरा। 19 मिनट का जो मैंने डाला है वो कम से कम बना था 1.5 घंटे का। तो इसकी बैटरी सोच सकते हो कितनी चली हुई। उसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी चीज, इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है 20 से 25 मिनट में, बढ़िया मस्त फुल 80% से ऊपर, और उसको कितना ही लंबा चलाओ फिर, ठीक है। मेमोरी कार्ड एक्सटर्नल लग ही जाता है, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके माउंट सबसे अच्छे हैं, आपको बार बार खोलने लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैग्नेट है, इसके अंदर भी मैग्नेट है, इधर भी, और इस साइड में ये जो केस है ना, इसमें भी दिए हुए हैं। ये डायरेक्टली यहाँ से मैग्नेट के थ्रू ये ऐसे करके ये लग जाता है। तो ये बहुत प्यारी चीज है, अगर रील बनानी है तो ऐसे लगा लो, और व्लॉग वगैरह कुछ लॉन्ग वीडियो बनानी है तो ऐसे लगा लो यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ में सोचने वाली सबसे बेस्ट चीज कि लोग सोचते हैं कि यार मैं इतने इन्वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा फिर मैं आईफोन ही नहीं ले लूंगा, मतलब फोन का भी काम हो जाएगा, साथ ही साथ में वीडियोस का भी काम हो जाएगा, ब्लॉग वगैरह का। तो आईफोन आप चाहे 14 लो, 15 लो, चाहे 16 लो, चाहे 17 लो, अगर आप नया लेते हो तो आपको 40 हज़ार से नीचे तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सेल में इस कैमरे को लेस देन 25,000 में परचेज किया है। सेल के अंदर फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी, बिग बिलियन डेज, तो मैंने उस टाइम पे इसको परचेज किया। और अब मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी बेस्ट चॉइस थी, और बेस्ट चॉइस है, मतलब मस्त चीज है, ये बहुत मस्त चीज है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर आपको एक्शन कैमरा लेना है तो गोप्रो बस अब नाम नाम का रह गया है। उसको आप लो लाइट परफॉर्मेंस उसका देख लेना, उसकी बैटरी देख लेना, किसी भी चीज से कंपेयर कर लेना, चाहे गोप्रो 13 हो जो लेटेस्ट है 13, और ये एक्शन 4 है जो सेकंड अपग्रेडेड वर्जन है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इसका इंटरनली सॉफ्टवेयर आता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। उसको उसके अंदर ही एडिटर मिल जाता है आपको वीडियो एडिट करने के लिए, साथ ही साथ में उसमें इजीली आप अपने फोटो वीडियोस को ओरिजिनल क्वालिटी में ट्रांसफर कर सकते हो फोन में। ना लैपटॉप का झंझट है ना कुछ और है, अगर लैपटॉप में चाहो कैसे भी चाहो कर सकते हो, मतलब। तो DJI का ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट कैमरा लगा। पहले मैं लेने जा रहा था, फाइनल कर लिया था मैंने, OLX पे मैंने सेकेंड हैंड तक लेने के लिए मैसेज कर दिया था कुछ लोगों को। वो कौन सा था? DJI का एक्शन 2, जो 2 पार्ट्स में आता है नीचे ऊपर, लेकिन वो हालांकि मुझे 10,000 रुपये में मिल रहा था। मैं सोचा क्यों ना इससे शुरुआत करें,
फिर मुझे लगा जब मेरे को काम ही व्लॉगिंग का करना है और अच्छा करना है तो फिर यही लेना चाहिए ना यार, इसकी सारी चीज़ें बेस्ट है। तो फिर मैंने फाइनली ये परचेज किया। बस इतना है कि अगर ये ले लोगे तो कल को रिग्रेट नहीं करोगे। गोप्रो ले लोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो अभी मैं अगर व्लॉग बनाना होता है मुझे तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे भी बना लेता हूँ मैं। ट्राइपॉड पे तो बहुत आराम से प्यार से बन जाता है। जैसे कि इसको ये मैग्नेट है, बार बार इसको खोलने लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये गया, आवाज़ आ जाएगी आपको, जैसे लॉक होता है ना वैसे आवाज़ ये आ गई, कटकट आवाज़ आती है और ये माउंट हो गया इस पे। अब इजीली इसको यूज़ करो। और जैसे मैंने मान लो ये मैंने इसको ऑन किया, अब उस साइड में तो मैं इधर से दिख ही रहूंगा, मतलब वाइड एंगल में, और इस साइड में मुझे यहाँ से भी मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ फ्रंट वाली स्क्रीन से। और इसमें मुझे मेरा पूरा दिख रहा है कि कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। तो मैं अपने आप को मिडिल पे सेंटर पे लेना चाहूँ वो भी इजी हो रहा है। तो बहुत अच्छा, क्लियरिटी भी अच्छी है, इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत प्यारा है। तो ओवरऑल मेरी बेस्ट चॉइस है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, अपने काम के लिए कोई चीज़ लेने से पहले इतनी रिसर्चेज करी है कि मैं खाते खाते भी वीडियोस देखता था कि कंपेयर करके। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ कि यार क्या लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ। गोप्रो बहुत नाम सुना है, नहीं, DJI एक्शन 4 इज द बेस्ट चॉइस। हीटिंग भी नहीं होता है कैमरा, सबसे अच्छी चीज़ ये, बहुत कम हीट होता है कंपैरिजन टू गोप्रो, ठीक है। वरना गोप्रो हो या आईफोन हो, उस वो अगर ज़्यादा हीट हो जाते हैं ना तो कभी भी देख लेना, अगर आपने यूज़ किया हो उस पर लिखा हुआ जाता है टेम्परेचर इज टू हॉट, इट विल बी शट डाउन सून, कुछ ऐसा ही आता है। तो लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, बर्फ में चलाओ चाहे गर्मी में चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चिंत होकर आप ले सकते हो, रिग्रेट नहीं होगा आगे। तो ये था ऑल अबाउट माय न्यू एक्शन कैमरा। अगर पसंद आया हो वीडियो, यूजफुल लगा हो, आपके काम आए, तो ज़रूर इसको शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।